हम लोग अपने सॉइल वेज में जो नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस है सिग्मा एन और टाउ हैं जो, इनको कैलकुलेट करेंगे, इनको मतलब निकालेंगे मोहर स्ट्रेस की मदद से, ठीक है। तो देखिए जैसे हमारे पास एक सॉइल वेज है, ठीक है। इसमें जो फेलियर हो रहा है वो सपोज़ करते हैं, मान लीजिए वो हो रहा है प्लेन पी आर के अलोंग, ठीक। ये पी आर प्लेन जो है ये एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल से थीटा डिग्री का। यहाँ पे माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस भी कह सकते हैं या फिर कन्फाइनिंग स्ट्रेस भी कह सकते हैं। कन्फाइनिंग स्ट्रेस मतलब जो कन्फाइन करती है हमारे सॉइल वेज को चारों तरफ से, ठीक है, वो है हमारा सिग्मा 3 और सिग्मा 3। मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस क्या है, सिग्मा 1 एंड सिग्मा 1, ठीक है। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं मोहित सर्कल पे, हम लोग ये देखते हैं। देखिए सबसे पहले एक्सेस बनाते हैं टाउ की और सिग्मा की, टेंजेंशियल स्ट्रेस की और नॉर्मल स्ट्रेस की। तो देखिए सिग्मा 3 क्या है, सिग्मा 3 पहले आपका मान लीजिए यहाँ तक आया, ठीक है, O1 तक, O से O1 तक, ठीक। फिर उसके बाद सिग्मा 3 हमारा सिग्मा 1 यहाँ तक आया, सिग्मा 1 यहाँ तक आया, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक के बीच में हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, जिसका कि सेंटर क्या निकलता है, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। तो यहाँ पे हम लोगों को सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 मिला। यहाँ से हम लोगों ने सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है। अब सिग्मा एन और टाउ की वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या करना होता है, जो थीटा दिया हुआ है, जो थीटा दिया है उसका डबल करके हम लोगों को यहाँ पे एक लाइन खींचनी होती है, एक डायमीटर एक रेडियस खींचनी होती है 2 थीटा की। जब हम लोग यहाँ 2 थीटा की रेडियस खींचेंगे तो जो हम लोगों को पॉइंट क्यू मिला यहाँ पे, तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स मिले उसके क्या मिलेंगे, सिग्मा एन और टाउ। तो ये जो कोऑर्डिनेट होते हैं ये डिनोट करता है नॉर्मल स्ट्रेस को और टेंजेंशियल स्ट्रेस को, ठीक है। अब ये पी क्यू कितना हो गया, ये पी क्यू हो गया आपका सिग्मा 1 माइनस सिग्मा वन में से अगर हम सिग्मा 3 माइनस कर दें तो हमें डाया मिल जाएगा। डाया का हाफ कर देंगे तो हमें इस सर्किल की, मोहर सर्किल की रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाती है मोहर सर्किल की रेडियस। अब देखिए अब टाउ कैसे निकलेगा, टाउ मतलब टेंजेंशियल स्ट्रेस कैसे निकलेगी इस मोहर सर्कल से। देखिए ये 2 थीटा है, ये टाउ है, ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बना है, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी। तो देखिए साइन टू थीटा क्या हुआ, साइन 2 थीटा हुआ हमारा, साइन 2 थीटा इजकल टू टाउ अपॉन पी क्यू बना। टाउ अपॉन पी क्यू बना तो हम लोग टाउ की वैल्यू कर देंगे टाउ इजकल टू साइन 2 थीटा पी क्यू, टाउ इजकल टू पी क्यू साइन 2 थीटा। पी क्यू की वैल्यू क्या है, रेडियस के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 साइन 2 थीटा। अब नॉर्मल स्ट्रेस क्या होती है, नॉर्मल स्ट्रेस देखिए, नॉर्मल स्ट्रेस ये है, टाउ तो ये था, टाउ तो हमारा ये था, नॉर्मल स्ट्रेस हमारा ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू है वो है नॉर्मल स्ट्रेस की। तो देखिए नॉर्मल स्ट्रेस क्या निकलेगी, नॉर्मल स्ट्रेस जो है वो हमारी निकलेगी नॉर्मल स्ट्रेस जो निकलेगी हमारी वो निकलेगी ओ पी, यहाँ से लेके यहाँ इस ओरिजिन से लेके इस सेंटर तक की जो डिस्टेंस है वो हो गई ओ पी प्लस पी क्यू कॉस 2 थीटा, पी क्यू कॉस थीटा मतलब ये वाली डिस्टेंस, पी क्यू कॉस थीटा अगर हम निकाल लें तो हम लोगों को अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए तो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या कर देंगे, कॉस 2 थीटा लगा देंगे, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन और कितना है पी क्यू, ठीक है। तो पी क्यू कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू वाई आ गया। पी क्यू की वैल्यू हमें क्या है मालूम है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 थीटा, और ओ पी की वैल्यू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2। तो हमें नॉर्मल स्ट्रेस भी मिल गई, टेंजेंशियल स्ट्रेस भी मिल गई, रेडियस वगैरह सब मिल गई, ठीक है। अब देखिए आगे करते हैं। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 साइन 2 थीटा, नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2 प्लस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 कॉस 2 थीटा हो गया, ठीक है। इसके बाद अब देखिए क्रिटिकल फेलियर प्लेन और फेलियर स्ट्रेस क्या होती है, वो फेलियर स्ट्रेस और वो फेलियर प्लेन जिसपे आपका जो सॉइल का वेज है वो फेल कर जाएगा, ठीक है। ये तो आपने बनाया था मोहर सर्किल। तो ये देखिए जब भी आप बनाओगे, देखिए ये जब भी आप बनाते हो तो यहाँ पर ये तो आपको नॉर्मल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस सब मिल जाता है, ठीक है। अब देखिए शेयर स्ट्रेस का क्या कॉन्सेप्ट होता है, शेयर स्ट्रेस का कॉन्सेप्ट होता है जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस आपकी सॉइल बियर कर सकती है वो होती है टाउ इजकल टू सी प्लस सिग्मा एन टेन फाइव, ठीक। जैसे मान लीजिए इसका मतलब क्या होता है, इस फॉर्मूले का क्या मतलब है, इस फॉर्मूले का ये मतलब होता है टाउ इजकल टू सी प्लस सिग्मा टेन फाइव। यहाँ पे सी ये होता है, ठीक, इतनी जो डिस्टेंस होती है ये होती है सी, इस ये जो एंगल बना रही होती है ये होती है फाई का डिग्री, और ये होता है फेलियर एनवलप, ये जो लाइन होती है ये होती है आपकी फेलियर एनवलप, ठीक है। और इस पे वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है टाउ प्लस सी प्लस सिग्मा एन टेन फाई, ठीक। अब जो कंडीशन होती है आपकी
कि आपका जो मोहर सर्कल बन रहा है, जो स्ट्रेस आ रही है, उन स्ट्रेसेस से जो आपका मोहर सर्कल बन रहा है वो इस फेलियर एनवेलप को कभी टच नहीं करना चाहिए, वो हमेशा ऐसे बनेगा। अगर कोई कंडीशन ऐसी आ गई जिसमें आपका मोहर सर्कल इसको टच कर गया और जो उस टचिंग पॉइंट पे आपको स्ट्रेस मिल रही है, उस स्ट्रेस पे जैसे ही आपका मोहर सर्कल पहुंचेगा, मतलब वो स्ट्रेसेस पे जैसे ही आपकी सॉइल पहुंचेगी वैसे ही आपकी सॉइल फेल कर जाएगी। ये होती हैं जिस उस पे आपका ये होती हैं जिस उस पे आपका फेलियर हो जाता है, वही होती है नॉर्मल क्रिटिकल नॉर्मल स्ट्रेस और क्रिटिकल टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक, तो अब देखिए वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। वो कैलकुलेट करने के लिए जैसे मैंने कि बताया कि ये तब मिलती है जब आपका इस फेलियर एनवलप से आपका मोहर सर्कल टच कर जाता है। ठीक है, सिर्फ टच कर रहा है, टेंजेंशियली टच कर रहा है। ठीक है, देखिए ये हो गया आपका फेलियर एनवलप, ये हो गया आपका फेरियल एनवलप, टाउ सी प्लस सिग्मा 10 फाइव यहाँ पे टच कर रहा है आपका मोहर सर्कल से। ठीक है, अब ये हमने पूरा बनाया। अब देखिए हो क्या रहा है यहाँ पे, ये आपका पूरा कॉन्सेप्ट वही है। ये आपका सॉइल वेज है, ये कन्फाइनिंग प्रेशर है, ये आपका कन्फाइनिंग प्रेशर या माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस है सिग्मा 3, सिग्मा 1 मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस है, टाउ क्या है टेंजेंशियल स्ट्रेस है, और अल्फ़ा वो प्लेन है, वो एंगल है जिस पे आपका प्लेन फेलियर आ रहा है। ठीक है, तो जब आप बनाओगे और मैंने बताया कि ये फेल करने वाला प्लेन है, तो मतलब ये टच कर रहा है, तो जब इसको ये टच करेगा तो क्या होगा, ये इसने ऐसे टच किया, ये यहाँ पे ये आपने फेलियर एनवलप से टच किया, तो जहाँ पे टच किया वहाँ पे आपने जब रेडियस को कनेक्ट किया तो ये 2 अल्फ़ा आया। 2 अल्फ़ा मतलब जब आप इसको बनाते हो तो ये अपने आप यहाँ पे 2 अल्फ़ा का डिनोट करता है। जैसे वहाँ 2 थीटा का आपने रेडियस टच किया था, तो जब यहाँ पे आप अपना 2 अल्फ़ा का एंगल बनाते हो तो ये अपने आप यहीं पे पहुँचता है, ये 90 डिग्री पे बनाता है। ठीक है, और ये फाई है तो हम इस लाइन को थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, तो ये फाई है तो ये भी फाई हो गया। ये कितना हो गया, जेड ओ ओ बी बी सी और जेड एफ, और ये कितनी होगी डिस्टेंस सी। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं। तो देखिए ओ ए कितना आया, ओ ए आया सिग्मा 1, ओ बी सिग्मा 3, तो ओ सी कितना हो जाएगा, ओ सी सेंटर मतलब सेंटर हो जाएगा सिग्मा वन प्लस सिग्मा 3/2। ठीक, ओ जेड क्या हो जाएगा, ओ जेड है क्या, ओ जेड है आपका ये वाली डिस्टेंस, ओ जेड है आपकी, ओ जेड है आपकी ये वाली डिस्टेंस। ओ जेड कितना हो जाएगा, सी कॉट फाई, कैसे 10 फाई का फॉर्मूला लगाओगे, 10 फाई इज इक्वल टू सी, 10 फाई इज इक्वल टू सी अपॉन ओ जेड, ओ जेड को उधर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा सी अपॉन 10 फाई, और 10 फाई को जब ऊपर कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा सी कॉट फाई, ओ जेड हो गया सी कॉट फाई। अब सी जेड, अब आपको सी जेड निकालना है इतना पूरा। ठीक है, अब आपको सी जेड निकालना है, तो सी जेड क्या हो जाएगा, सी जेड हो जाएगा आपका, ये तो क्या था सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा ओ सी प्लस सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 3/2, उसमें ओ जेड आउट कर दोगे सी कॉट फाई, तो ये आपको सी जेड मिल गया। यह क्यों कर रहे हैं ये अभी हम थोड़ी देर में बताएंगे आपको। अब देखिए सी ए और सी बी कितना हो गया, सी ए इज इक्वल टू सी बी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया सी एफ इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 जो इसकी रेडियस है, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 3/2 इसकी जो रेडियस है। ठीक है, इसके बाद ये आपने ट्रायंगल बनाया हुआ है। ये ट्रायंगल कहाँ से आया, ये ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल है, ये जो बना है ये ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल है ये जो बनाया है आपका। ठीक है, ये क्यों बनाया है, देखिए ये इसलिए बनाया है जिससे आपको वो फेलियर एंगल पता चल सके, कितने फेलियर एंगल पे वो आपकी सॉइल फेल करेगी। अल्फ़ा तो आपको एक आर्बिट्रेरी प्लेन है, लेकिन वो कितने पे मिल सकता है आपको ये पता करने के लिए। तो यहाँ पे क्या है, देखिए ये 2 अल्फ़ा है, ये फाई है, ये 90 डिग्री है। तो एक थ्योरम क्या कहती है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है उसका सम जो होता है वो आपके इंटरनल एंगल्स के बराबर होता है। तो जैसे मान लीजिए देखिए कि आपके पास कोई एक ट्रायंगल है। ठीक है, उस पे यहाँ पे ए एंगल है, ये ए एंगल बन रहा है, ये बी एंगल बन रहा है और ये सी एंगल बन रहा है। तो जो ए एंगल होता है वो हमेशा बी प्लस सी के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा 2 अल्फ़ा इज इक्वल टू 90 प्लस फाइव के बराबर होगा, 90 प्लस फाइव के बराबर होगा। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 प्लस 5/2। अल्फ़ा इज़ द फेलियर एंगल और द क्रिटिकल एंगल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो ये अल्फ़ा निकला है ये फेलियर एंगल होता है या फिर क्रिटिकल एंगल होता है 45 प्लस 5/2। इसके बाद साइन फाई निकालते हैं। साइन फाई होता है CF अपॉन CZ। देखिए साइन फाई क्या था, साइन फाई हो जाएगा
साइन फाई हो जाएगा सी एफ, इसी ट्रायंगल में देखिए साइन फाई क्या हो जाएगा, इसी ट्रायंगल में देखिए, इसी ट्रायंगल में देखिए साइन फाई क्या हो जाएगा, सी एफ अपॉन सी जेड। सी जेड की वैल्यू आपको पता है, सी एफ की वैल्यू पता है, रेडियस के बराबर, सॉरी रेडियस के बराबर सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू। सी जेड की वैल्यू सी कॉट फाइव प्लस सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू, ये अभी थोड़ी देर पहले निकाली थी। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको डिनोमिनेटर वाले टर्म को उधर मल्टीप्लाई कर देंगे साइन फाइव से, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा, सी कॉस फाइव प्लस सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू साइन फाइव इक्वल टू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू, ठीक है। तो ये क्या होगा, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेस पाथ, सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री बाई टू इक्वल टू सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री बाई टू इंटू साइन फाइव प्लस सी कॉस फाइव, ठीक है। इसके बाद हम लोग यहाँ से सिग्मा वन की वैल्यू निकालते हैं, इसको फिर से रीराइट करेंगे, सिग्मा वन प्लस सिग्मा थ्री इंटू साइन फाइव प्लस टू सी कॉस फाइव इंटू सिग्मा वन माइनस सिग्मा थ्री इंटू वन प्लस साइन फाइव प्लस टू सी कॉस फाइव सिग्मा वन माइनस साइन फाइव। सिग्मा वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा थ्री वन प्लस साइन फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव प्लस टू सी कॉस फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव, ठीक है। सिग्मा वन आ गया। अब ये देखिए, ये जो होता है वन प्लस साइन फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव, इसकी ये बराबर होता है टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू। सिग्मा थ्री टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू प्लस टू सी, ये जो होता है ये भी इसी के बराबर होता है, टेन फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू के बराबर होता है, ठीक है। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, सिग्मा वन एफ इक्वल टू वन प्लस साइन फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव इंटू सिग्मा थ्री प्लस टू सी अंडर रूट वन प्लस साइन फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव। तो ये जो होता है, ये होता है के पी के बराबर, ठीक है। ये होता है के पी के बराबर, विच इज इक्वल टू सिग्मा वन एफ इक्वल टू के पी इंटू सिग्मा थ्री प्लस टू सी रूट के पी, ठीक है। अब ये देख लीजिए एक बार, कॉस फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव, ये कैसे आया, वन प्लस साइन फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव, ठीक है। कॉस फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव, कॉस स्क्वायर कॉस फाइव को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट में कॉस स्क्वायर फाइव, वन माइनस साइन फाइव को हम लोग कह सकते हैं वन माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर अंडर रूट में। तो वन माइनस साइन स्क्वायर फाइव को हम यहाँ कॉस, ये क्या होता है देखिए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन होता है। तो हम लोग साइन कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे ये लिखा ही हुआ है। अब वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए फॉर्मूला क्या होता है वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए, देखिए अगर जैसे मान लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया है आपको, तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी, एक बार माइनस आ जाएगा दोनों के बीच में, मल्टीप्लाई में फिर ए प्लस बी। तो यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ऐसे ही लिखा हुआ है, वन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन थीटा या फाइव जो भी है आपका, और वन माइनस साइन फाइव। अब ए वन माइनस साइन फाइव कट जाएगा नीचे वाले वन माइनस साइन फाइव से, ठीक है। तो ये हो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ये लिख दिया वन प्लस साइन फाइव वन माइनस साइन फाइव दोनों रूट में, वन माइनस साइन फाइव का होल स्क्वायर रूट में, और फिर एक वन माइनस साइन फाइव से आपका एक वन माइनस साइन फाइव कट गया, तो ऊपर क्या बचा, ऊपर बचा आपका वन प्लस साइन फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव अंडर रूट में, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग कॉस फाइव अपन वन माइनस साइन फाइव को लिख सकते हैं। और ये होता है जो ये है आपका, ये होता है आपका के पी के बराबर, या फिर टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू के बराबर। यहाँ देखिए यहाँ लिखा हुआ है, ये देखिए वन प्लस साइन फाइव अपन वन माइनस साइज इक्वल टू टेन स्क्वायर फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू, और यहाँ ये होता है, और ये जो ये वाला है अंडर रूट वाला, तो यहाँ पे टेन स्क्वायर का रूट हो जाएगा, तो टेन फोर्टी फाइव प्लस फाइव बाई टू बचेगा, ठीक। आई होप कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ये फॉर्मूले आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इतना है इसमें।